राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से चल रही हैं कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रहा है। ये चर्चा उस वक्त और अहम हो जाती है जब पार्टी के अंदर ही ये भी कहा जा रहा है कि पायलट के खिलाफ कांग्रेस के कुछ बड़े नेता रणनीति बना रहे हैं ताकि एक ओर आलाकमान को संदेश दिया जा सके और दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के भीतर संतुलन साधा जा सके। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट और मैसेज वायरल हो रहे हैं कि सचिन पायलट जल्द ही राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं। इस तरह की खबरों ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ाया है। खास करके युवा वर्ग और पायलट समर्थक इसे एक बड़े फैसले की आहट मान रही हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के कुछ खेमों में बेचैनी भी साफ देखी जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सोशल मीडिया पर फैल रही इन चर्चाओं का स्रोत भले स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये चर्चा ऐसे समय में आई है जब प्रदेश कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूती की जरूरत है और 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम शुरू करना है। कांग्रेस के भीतर ही ये फुसफुसाहट चल रही है कि पायलट को सीधे तौर पर प्रदेशाध्यक्ष बनाने का विरोध कुछ वरिष्ठ नेता कर सकते हैं। उनका मानना है कि अगर पायलट को ये जिम्मेदारी मिलती है तो प्रदेश में कांग्रेस की कमान पूरी तरह से उन्हीं के हाथों में चली जाएगी, जिससे अन्य गुट हाशिए पर चले जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कुछ नेता आलाकमान के सामने तर्क रख रहे हैं कि पायलट को ये जिम्मेदारी देना गुटबाजी को बढ़ाना है। इस तरह की रणनीति को एक संदेश की राजनीति भी माना जा रहा है, यानी कि पायलट के बढ़ते कद को संतुलित रखने के लिए समय समय पर विरोध या अड़ंगे सामने लाकर हाईकमान को यह जताया जाए कि पायलट को आगे लाना जोखिम भरा हो सकता है। इन सबके बीच ये तथ्य भी सामने आया है कि सचिन पायलट पिछले कुछ महीनों से लगातार सक्रिय हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तक उन्होंने कांग्रेस के लिए माहौल बनाने का काम किया है। हर जगह उनकी सभाओं और कार्यक्रमों में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ती है। विशेष करके राजस्थान में पायलट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चाहे वो किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, युवाओं की रोजगार की समस्या हो या फिर स्थानीय जन आंदोलनों का सवाल, पायलट हर जगह मौजूद नजर आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर उनके कद और नजरअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है। खबरों के अनुसार पायलट इन दिनों जयपुर में अपने सरकारी आवास पर ही डेरा जमाए हुए हैं। वहाँ रोजाना बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। पायलट समर्थक इसी जनसंपर्क और संगठन को मजबूत करने का अभियान बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कार्यकर्ताओं का यह रुझान साफ संकेत देता है कि पायलट अब भी कांग्रेस के भीतर एक बेहद प्रभावशाली चेहरा बने हुए। ऐसे में उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपने की चर्चा करना फिर से कोई आश्चर्य बात नहीं है। कांग्रेस हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राजस्थान में पार्टी को किस तरह एकजुट रखा जाए। एक तरफ पायलट की लोकप्रियता और उनकी जनसंपर्क क्षमता है तो दूसरी तरफ वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और संगठन पर पकड़। अगर आलाकमान पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाता है तो युवाओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि कांग्रेस नए नेतृत्व को महत्व देती है। वहीं दूसरी ओर ये फैसला गुटबाजी को और गहरा भी कर सकता है। यही कारण है कि आलाकमान इस मामले में बेहद सतर्कता से कदम बढ़ा रहा है। पायलट के सामने ये समय एक अवसर और चुनौती दोनों लेकर आए। अवसर इसलिए कि अगर वे प्रदेशाध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें पूरी तरह से संगठन चलाने का मौका मिलेगा, जिससे उनका कद और भी बढ़ जाएगा। लेकिन चुनौती ये भी होगी कि वे सभी गुटों को साथ लेकर चल पाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर विरोध बढ़ा तो उनकी छवि को नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल सचिन पायलट को लेकर अटकलें तेज हैं। सोशल मीडिया पर उनकी प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की खबरों ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। वहीं कांग्रेस के भीतर की राजनीति भी उतनी ही गर्म हो गई है। पायलट की सक्रियता और लोकप्रियता उन्हें लगातार मजबूत बना रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के लिए फैसला आसान नहीं होगा। राजस्थान कांग्रेस और प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा और संगठन की एकजुटता का प्रतीक भी है। अब देखना यही होगा कि आलाकमान पायलट को ये जिम्मेदारी सौंपकर युवाओं को बड़ा संदेश देता है या फिर संतुलन साधने के लिए कोई और रास्ता चुनता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।